सभा में हजारों लोग बैठे थे। प्रेमानंद महाराज जी मंच पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। सबकी निगाहें बस उनके चेहरे पर टिकी थी। अचानक उन्होंने कहा, बेटा, सब चाहते हैं कि उनके घर में पैसा बरसे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि पैसा रुकता क्यों नहीं। भीड़ एकदम शांत हो गई। महाराज जी ने सामने रखे 3 बर्तन उठाए। एक में नमक था, दूसरे में जल और तीसरे में एक दीपक जल रहा था। लोग सोचने लगे, इसका धन से क्या संबंध। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये 3 चीजें धन वर्षा का रहस्य है। अगर इनका अर्थ समझ लिया तो जीवन में बरकत की बारिश शुरू हो जाएगी। सबसे पहले समझो नमक का रहस्य। नमक छोटा होता है पर उसके बिना भोजन बेस्वाद है। वैसे ही ईमान छोटा शब्द है पर बिना ईमान के जीवन बेस्वाद है। जो इंसान दूसरों को धोखा देकर अमीर बनना चाहता है वो देखेगा कि धन तो आता है पर टिकता नहीं, क्योंकि प्रभु ने नियम बनाया है, जिस धन में छल है वहाँ स्थायित्व नहीं। ईमान से कमाया गया पैसा भले थोड़ा हो पर धीरे धीरे बरसात की तरह बढ़ता है। एक एक बूंद जुड़ती है और खेत हरा हो जाता है। इसलिए पहला उपाय है, अपने हर काम में सच्चाई मिलाओ। जैसे भोजन में नमक, तब देखना तुम्हारे घर की बरकत कभी सूखेगी नहीं। महाराज जी ने फिर जल का बर्तन उठाया और बोले, बेटा, जल हमेशा नीचे की ओर बहता है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। उसी तरह जो व्यक्ति विनम्र और दयालु होता है, लक्ष्मी जी उसके घर स्वयं आती है। पर जहाँ अभिमान होता है वहाँ धन की वर्षा भी रेत में सूख जाती है। तुम देखो, जो दूसरों की मदद करता है उसका काम हमेशा बढ़ता है। सेवा से शुभ ऊर्जा बनती है और वही शुभ ऊर्जा धन आकर्षित करती है। इसलिए दूसरा उपाय है, हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद पर खर्च करो। वो दान नहीं है बेटा, वो धन वर्षा का बीज है। महाराज जी बोले, एक छोटा दुकानदार हर दिन की बिक्री से बस 5 रुपए अलग रखता था और महीने में गरीब बच्चों को किताबें दिला देता था। 3 साल में उसकी दुकान 3 गुना हो गई, क्योंकि जब तुम देने की भावना रखते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें लौटाने की तैयारी करता है। अब महाराज जी ने दीपक उठाया और बोले, दीपक सिखाता है कि अगर लौ को स्थिर रखना है तो तेल डालना पड़ेगा। वैसे ही अगर धन को स्थिर रखना है तो मेहनत और विश्वास का तेल डालना पड़ेगा। बहुत लोग 1-2 बार कोशिश करते हैं और असफल होकर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, मेरे घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वे दीपक बुझने देते हैं। धन वर्षा का तीसरा रहस्य यही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा कर्म करो, रुकना मत। सफलता रातों रात नहीं आती, पर जब आती है तो स्थायी होती है। महाराज जी बोले, रोज सुबह उठकर दीपक जलाओ और मन में 3 संकल्प लो। आज मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा और किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यही 3 संकल्प धन वर्षा का मंत्र है। फिर महाराज जी ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था, रामलाल, बहुत मेहनती, लेकिन हर बार घाटा, कभी बीमारी कभी कर्ज। एक दिन वो निराश होकर बोला, महाराज जी, मैं कितना भी काम कर लूं पैसा टिकता नहीं। महाराज जी बोले, क्या तू किसी की मदद करता है? रामलाल बोला, नहीं महाराज, पहले खुद को संभालूं। महाराज जी बोले, बस यही तेरी गलती है बेटा, धन रुकता नहीं क्योंकि तू उसे बहाना नहीं जानता। जा हर हफ्ते किसी भूखे को रोटी खिला और हर सौदा ईमान से कर, फिर देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। रामलाल ने वैसा ही किया। 6 महीने में उसका कारोबार 2 गुना हो गया। वो रोने लगा और बोला, महाराज जी, आपने जादू कर दिया। महाराज बोले, नहीं बेटा, तूने अपनी नियत का जादू किया है। फिर महाराज बोले, चौथा रहस्य है संबंधों की मिठास। जिस घर में झगड़ा है वहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती और जहाँ परिवार मिलजुल कर भोजन करता है वहाँ धन का प्रवाह अपने आप चलता है। हर दिन घर के सबसे छोटे सदस्य को पहला निवाला दो और सबसे बड़े को आशीर्वाद दो। यही परिवार की आर्थिक नींव है। अंत में महाराज जी ने कहा, अब आखिरी रहस्य सुनो, कृतज्ञता का। हर रात सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दो कि आज जो मिला वही पर्याप्त है। यही वाक्य धन वर्षा का सबसे बड़ा बीज है। जब तुम आभारी होते हो तो ब्रह्मांड कहता है इसको और दो, ये आभार जानता है। और जब तुम शिकायत करते हो तो ब्रह्मांड कहता है इसे मत दो, ये जो है उससे भी दुखी है। इसलिए बेटा, कृतज्ञता वो चाबी है जो तिजोरी का ताला खोलती है। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जो 5 रहस्य बताए, ईमान, दया, नियमितता, शांति और कृतज्ञता, यही असली धन वर्षा के उपाय हैं। इनमें कोई जादू नहीं, सिर्फ चरित्र का चमत्कार है। सभा गूंज उठी, जय श्री राधे कृष्ण। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, धन पाने का रास्ता ऊपर नहीं जाता, वो भीतर उतरता है। जब भीतर का इंसान अमीर होता है तब बाहर का जीवन अपने आप धनवान बन जाता है।
और यही है सच्ची धन वर्षा का रहस्य बेटा, जो कभी खत्म नहीं होती। अगले दिन फिर वही गांव, वही मंच और वही दिव्य वातावरण। प्रेमानंद महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पिछले दिन महाराज जी ने धन वर्षा का रहस्य बताया था। आज वे बोले, बेटा कल तुमने जाना कि धन कैसे आता है, आज मैं बताऊंगा कि वह टिकता कैसे है। क्योंकि धन पाना आसान है पर उसे संभालना सबसे कठिन काम है। जब लक्ष्मी आती है तो परीक्षा लेकर जाती है, और जो परीक्षा में टिकता है वही सच्चा अमीर कहलाता है। सब भक्त उत्सुक होकर सुनने लगे। महाराज जी ने कहा, बेटा जब धन आता है तो सबसे पहले वो मनुष्य का विवेक परखता है। अगर विवेक चला गया तो पैसा रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें धन टिकाने के 5 रहस्य बताऊंगा। पहला रहस्य है संयम। जिस व्यक्ति के पास संयम नहीं, वो कभी स्थायी धनवान नहीं हो सकता। संयम का अर्थ सिर्फ खर्च पर रोक नहीं, बल्कि इच्छा पर नियंत्रण भी है। महाराज जी बोले, आज के युग में लोग अपनी जरूरत से नहीं दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। जो पड़ोसी ने खरीदा वही हमें चाहिए, जो सोशल मीडिया पर दिखा वही हमको चाहिए, और यहीं से फिजूल खर्ची शुरू होती है। बेटा जब तुम्हें जरूरत और चाहत का फर्क समझ आ जाएगा, तब से तुम्हारे पास धन रुकने लगेगा। संयम का दीपक जलाना सीखो। जितना कमाओ उससे थोड़ा कम खर्च करो और थोड़ा हिस्सा बचाओ। यही साधना धन को टिकाती है। दूसरा रहस्य है श्रद्धा और कृतज्ञता। जब तुम हर आने वाले पैसे को आशीर्वाद मानते हो तब वो बढ़ता है, लेकिन जब तुम उसे तुच्छ समझकर खर्च करते हो तो वो लौट कर नहीं आता। महाराज जी बोले, जब भी तुम्हें पैसा मिले उसे माथे से लगाओ और मन में कहो, प्रभु ये मेरा नहीं, आपका प्रसाद है। इसी भावना से धन लक्ष्मी बनता है। श्रद्धा के बिना धन केवल नोट है, लेकिन श्रद्धा के साथ वही नोट वरदान बन जाता है। तीसरा रहस्य है समय की कद्र। बेटा समय ही असली पूंजी है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वो पैसा नहीं संभाल सकता। महाराज जी बोले, मैंने देखा है लोग पैसा तो बचाते हैं लेकिन समय बर्बाद करते हैं, और फिर कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। समय का सम्मान करना सीखो। हर सुबह सूर्योदय के साथ उठो और पहले 1 घंटा अपनी योजना के लिए निकालो। जो व्यक्ति अपना समय अनुशासन से बांटता है उस पर लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिरता को पसंद करती है। महाराज जी बोले, बेटा ध्यान रखो, आलस्य वो दीमक है जो अमीरी को चाट जाती है। चौथा रहस्य है घर की स्त्री का सम्मान। महाराज जी बोले, बेटा जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। लक्ष्मी स्वयं स्त्री रूप है, इसलिए जो अपनी पत्नी का आदर करता है उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। घर की स्त्री घर की लक्ष्मी है। उसके बोल को अनसुना मत करो, उसके श्रम की कद्र करो, वही गृह का संतुलन है। महाराज जी बोले, याद रखो धन तब बरकता है जब घर में प्रेम और सम्मान दोनों साथ हो। अगर घर में कलह है तो पैसा चाहे जितना आ जाए टिकता नहीं।